कि ज्यादती होती है, उसके बाद कत्ल कर दिया जाता है और छोटे छोटे बच्चों के साथ ये जुल्म हो रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। हमारा जो कानूनी निज़ाम है, अदालती निज़ाम है, मैं उस पर बात करना चाह रही हूँ। मुजफ्फरगढ़ में वाक़या पेश आया, अलीपुर में एक बच्चे के साथ ज्यादती हुई, उसको कत्ल कर दिया गया, एक मासूम बच्चा जिसकी लाश 3 दिन के बाद खेतों से मिलती है और उसके घर वालों पर एक क़यामत टूट पड़ती है। उस बच्चे का वालिद दर दर की ठोकरें खाता है इंसाफ के लिए और 8 साल के बाद मरकजी मुलजिम को पकड़ा जाता है। एक गिरफ्तारी अमल में आती है, हालांकि 3 मुजरिमान हैं लेकिन गिरफ्तारी एक अमल में आई है। इसी तरह के ढेरों केसेस हैं। सानिया सियालकोट आपके सामने है, 10 साल के बाद उसका वर्डिक्ट आया। इसके अलावा कई ऐसे केसेस हैं जो कि वरसा इस वक्त इंसाफ के मुंतज़िर हैं लेकिन दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। लगारी साहब, ज़ैनब अलर्ट बिल आया था, क्या हुआ? क्यों नहीं उस तरीके से अमल दरामद हो पाता? क्यों चीज़ें ठीक नहीं हो पा रही? केसेस क्यों बढ़ते चले जा रहे हैं? असल में मुजरिम तो सिस्टम है ना, असल मुजरिम तो ये सारे का सारा निज़ाम है जो जराइम की परवरिश करता है। अगर ये ना हो, अगर इस सिस्टम ऐसा ना हो, जब जल्द इंसाफ मिले और इंसाफ बाकी वो हो जो नज़र आए, जो आप समझें कि ये इंसाफ हुआ है, तभी आपको अंदाज़ा होगा। क्या हुआ था? दिन दिहाड़े फैसला किया गया कि खातून को बेइज्जत करना है, बेहुरमत करना है, उसकी बेहुरमती की जानी है और जज जरगा फैसला देता है कि इतने लोग जाएं और उसकी बेहुरमती करें। उसके बाद क्या होता है? सारी दुनिया को ये मालूम है, अमेरिका तक मालूम है, यूरोप तक मालूम है, सारी दुनिया को पता है, लेकिन हमारी अदालतों के कान वो देख रहे थे कि एविडेंस क्या कहता है, लॉ एविडेंस क्या होता है, या क्या चीज़ हुई है, कहाँ से इस केस को खारिज करने का मौका मिले और शक का फ़ायदा देकर कोर्टें एक बात, ये बच्चा जो है यासिर शहजाद कि माँ इसको देती है 100 रुपये घर के खर्चे, अपने खर्चे के लिए, जेब खर्च के लिए, वो भी उसके पास है। वो ये बच्चा जो है स्कूल से उठा लिया जाता है, स्कूल से आते हुए पकड़ लिया जाता है, फिर उसके साथ बेइज्जती होती है, फिर उसको मार दिया जाता है, उसकी बेहुरमती होती है, मार दिया जाता है। वो अपनी बहन के लिए छोटी चीज़ लेकर आ रहा होता है, चॉकलेट उसकी जेब में होती है जो कि बाद में उसकी डेड बॉडी से भी जेब में होती है, जो बहन के लिए ला रहा होता है, 3 साल की बहन के लिए। अब वो बच्ची 11 साल की हो गई है, उसको कैसी याद आती होगी। अब उसका मुजरिम आ गया है हाथ में। अब तो ये होना चाहिए कि फ़ौरन ट्रायल हो और उसका नतीजा सामने है, लोगों को पता चले कि जुर्म करना कितना भयानक होता है। दुनिया के अदालतों में इतना, हमारे यहाँ ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि हमारे यहाँ जज साहिबान की अदायगी तनख्वाहों की वो दुनिया के टॉप मुल्कों में होती है कि वो जो मुआवजा हासिल करते हैं कोर्ट का, इंसाफ का। लेकिन यहाँ इंसाफ देने की जो सूरत हाल है वो इतनी ख़राब है कि हमारे यहाँ 4% भी कन्वेक्शन रेट नहीं होता है और लोग इस तरह से। लगारी साहब, केसेस इतना लंबा चलते हैं कि प्रेशराइज किया जाता है बुरसा को कि भाई दियत या फिर मामले को ख़त्म करने के लिए पैसे ले लें, या फिर कुछ ऐसे होता है कि जब मामला थोड़ा ठंडा होता है मुजरिम पीछे से चला जाता है, पता ही नहीं चलता कि वो कब निकल गया जेल से। अब आप ये देखिए ना कि फुटेजेस मौजूद होती हैं, सबूत मौजूद होते हैं, लेकिन वही डिलेइंग टैक्टिक्स के साथ मुजरिम मजे से बैठा रहता है, केस चलता रहता है, साल चलता है। और हमारा सिस्टम बजाय इसके कि विक्टिम को सपोर्ट करे, वो मुजरिम को सपोर्ट करता है। ओवरऑल यही होता है। आखिर में कह दिया जाता है, कई ऐसे केसेस हैं जिनमें कहा गया यार छोड़ो, सुलह कर लो, यार पैसे ले लो, बस छोड़ दो, तुम भूल जाओ ज्यादती हुई, तुम भूल जाओ तुम्हारे बेटे के साथ ज्यादती हुई, तुम भूल जाओ तुम्हारे बेटे का कत्ल हुआ है, बस भूल जाओ ना, बस भूल जाओ, ये ले लो पैसे। मुझे मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने कई दफ़ा ये बोला है कि ये कानून बनाएंगे, ये कानून बनना चाहिए, इनकी नसबंदी होनी चाहिए, दोबारा ये हरकत नहीं होगी, इस तरह इस मामले को ठीक किया जा सकता। वो कानून बनता क्यों नहीं है? वज़ीर आज़म ने दर्जनों, बीसियों, सैकड़ों वादे किए इस मुल्क के लोगों के साथ, कौन सा वादा पूरा किया है उन्होंने? हम कहते हैं कि सिस्टम की ओवरहालिंग की ज़रूरत है, वरना ये सिस्टम बैठ जाएगा और साथ में हमारी स्टेट, जिसका हम बहुत ज़्यादा तकद्दुस की बात करते हैं, क्लैप्स कर जाएगी। जब सिस्टम, आपका ये सिस्टम बैठ जाए, इसके सारी के सारे चूल्हे हिल चुकी हैं, कहीं भी चीज़ ठीक नहीं है। आप जाएं सिटी कोर्ट्स में, आप जाकर देखें कि इस तरह लोअर कोर्ट्स में इंसाफ बिक रहा होता है, तराजू रखे हुए हैं और इस पर इंसाफ बिक रहा है। किस तरह से क्लर्क से लेकर, पेशकार से लेकर, रीडर से लेकर ऊपर तक जो है, किस तरह से पैसा चल रहा होता है, किस तरह सुपीरियर कोर्ट्स में किस तरह मामला होता है। जिसके पास करोड़ों रुपए जेब में, वो इंसाफ के लिए जाए, लगारी साहब, इस सारे मसले का हल मेरी नज़र में एक है, जब तक कानून सख्त नहीं होगा, जब तक अदालतें जल्दी फैसले नहीं करेंगी, फाइलों के अंबार लगे हुए हैं, जब तक आप ये सिस्टम नहीं बनाएंगे कि इतवारों को भी अदालतें लगें,
जल्द अज जल्द केसेस को निपटाया जाए और सरेआम सजाएं दी जाएं, ये केसेस रुकेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।